तो आज हम बात करते हैं त्रिप्लेट के बारे में जो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा बनते हैं त्रिप्लेट के बारे में। तो देखिए आते हैं बात करते हैं इनके त्रिप्लेट वगैरह। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर यानी कि कर्ण यानी इसका हाइपोटेनस यानी ऊंचाई कर्ण है और लंब क्या है उसकी परपेंडिकुलर उसकी ऊंचाई है और बेस का आधार। तो देखिए यहाँ पर कोण 90 अंश का समकोण त्रिभुज दिया। तो यहाँ पर देखिए कर्ण का स्क्वायर यानी पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है। और त्रिभुज बनता कब है देखिए, यानी कि जब कर्ण यानी कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो दोनों देखो लंब और आधार का अंतर लेंगे, अंतर से इनकी बड़ी यानी कर्ण बड़ी भुजा होगी और योग से छोटी भुजा होगी। तो यहाँ पर देखिए हम त्रिप्लेट लिया 3 4 5। तो देखिए कर्ण सबसे बड़ी भुजा माने यहाँ 5 है तो लंब और आधार कोई भी मान लेते 3 4 में से थे तो हमने लंब माना 4। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका देखिए 4 - 3 1 यानी 1 से बड़ी 5 यानी कर्ण बड़ा है और योग से देखिए 3 और 4 लंब को जोड़ेंगे 7 7 से छोटी है। तो यानी कि ये त्रिभुज संभव है, यानी इस प्रकार से त्रिभुज बनेगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती है 5 का यानी सबसे बड़े भुजा का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब 3 या 4 कुछ भी मान लेते हैं। 3 से 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो देखिए 25 5 का स्क्वायर 25 और 9 और 16 देखिए कितना हो जाए 25 यानी बराबर हो गया। LHS बराबर RHS यानी ये त्रिप्लेट संभव। तो त्रिप्लेट होते हैं देखिए 3 4 5 इनके मल्टीपल में 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 2 चक्कू 8 2 पंचे 10 ये त्रिप्लेट बन जाएंगे। तो 3 गुना का 9 3 चौक 12 यानी ये मल्टीपल में होंगे। जो विषम होते हैं उनको हम कैसे याद करते हैं देखिए 5 12 13 बार बार पूछे जाते हैं वो 5 12 13 और 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 13 84 85 और 16 63 65 और 20 21 29 28 45 53। ये देखिए ये ऐसे पूछे जाते हैं कि जब देखिए जब ये पूछा था जैसे मान लो कि संभाव त्रिभुज दिया है आप उसमें मान लो कि 73 55 कहाँ से त्रिप्लेट आपको त्रिप्लेट पढ़ेगा तो उसको यानी कि एक कर्ण भुजा एक दे देंगे और त्रिप्लेट ये बन जाएगा उसका। यानी कर्ण उसकी होगी आपको मान लो 73 कर्ण दे दी गई, एक भुजा यानी कि 73 है और उसका एक विकर्ण है 24। तो दूसरा विकर्ण याद कीजिए तो कैसे याद करेंगे, तो इस प्रकार से उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो भुजा से तो इस पर त्रिप्लेट जब याद होगा तो आप 48 55 73 ऐसे बना देंगे 119 20 121 119 120 और 169 ये त्रिप्लेट है यानी कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि त्रिप्लेट बार बार आता है रेलवे और सस्य सम में, त्रिप्लेट हर किसी में काम आते हैं। इस प्रकार से ये पाइथागोरस त्रिप्लेट प्रमेय है जो काम करती है यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर इस प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल भी है सब है। ठीक है, एक बार देख लीजिए 2 बार लगे रिवाइज कर लेना ये त्रिप्लेट एक 2 बार जब आप रिवाइज करेंगे इनको एक त्रिप्लेट को ये सब याद हो जाएंगे। जैसे हमें भी पता था नहीं याद होंगे यार ज़्यादा है मगर हम दोनों 2 3 4 बार रिवाइज किया और हमें याद हो गए। आप भी इससे याद कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।